अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने जा रहे हैं, हंसी टीवी चैनल का नाम है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनका चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को यह पूरी देखिएगा। आप लोग आज की वीडियो बहुत इबरतनाक वीडियो है और बहुत दिल दहला देने वाली वीडियो है। हम सभी जानते हैं कि रफ़ा में जो हमला हुआ अभी कुछ दिन पहले, और फ़िलिस्तीन गाज़ा का हाल तो हम सब जानते ही हैं। कितने मासूम बेगुनाह लोगों की जानें जा चुकी हैं। 40,000 से ज़्यादा लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा औरतें और बच्चे हैं। फिर भी हमारे जो गल्फ़ कंट्री है, तमाम मुस्लिम कंट्री हैं, 56-57 कंट्री हैं, उनके कानों में जुए नहीं रेंग रहे हैं। मतलब मुँह से उनके कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही है। ये कितना गलत हो रहा है। बेगुनाहों की जान जा रही है और उनका कोई ताल्लुक़ भी नहीं है इस जंग से देने से। और फिर भी देखिए वो लोग लड़ रहे हैं, तो हमको चाहिए कि हम उनको सपोर्ट करने के लिए जितना हो सके उनके हक़ में दुआ करें, जितना हो सके दुआ करें। तो ये वीडियो उसी टॉपिक पे है। अभी हाल ही में जो रफ़ा में इजराइल ने हमला किया है, और वीडियो पूरी अंत तक देखिएगा। अच्छी लगे इसको शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, उसके बाद आपसे कुछ बात करते हैं। सोशल मीडिया पर एक AI जनरेटेड इमेज जिस पर लिखा है ऑल आइज़ ऑन रफ़ा, यानी रफ़ा के अंदर जो कुछ भी हो रहा है हम सब कुछ देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। जिसके बैकग्राउंड के अंदर एक सराई इलाके के अंदर टेंट लगे हैं जिसमें रफ़ा के रेफ्यूजी पनाह लिए हुए हैं, क्योंकि इसराइल ने इस इलाके को खुद रेफ्यूजीज़ के लिए सेफ डिक्लेयर किया था, जहां पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। और ये पोस्ट रातों रात इंस्टाग्राम पर इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि किसी ने सोचा भी नहीं था। 47 मिलियन टाइम्स इसको इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया। इस एक पोस्ट ने पूरी दुनिया के अंदर इतना इम्पैक्ट क्रिएट किया, इसराइली हुकूमत पर इतना प्रेशर बनाया कि मजबूर होकर इन्हें भी एक जवाबी तस्वीर इसे काउंटर करने के लिए बनाना पड़ी, जिस पर लिखा था कि अक्टूबर 7 के वक्त, यानी जब हमास ने इसराइल पर हमला किया था, तब तुम लोगों की आंखें कहाँ थी जब हमारे 1200 के करीब शहरी मारे गए और 250 के करीब लोगों को हमास ने कैदी बना लिया। इसराइली फ़ौज ने 6 महीने पहले हमास से बदला लेने के बहाने जिस कदर बेदर्दी से फ़लस्तीनियों का कत्लेआम शुरू किया है, इसके अंदर तकरीबन 40,000 के करीब बेगुनाह लोग अपनी जान दे चुके हैं, जिनके अंदर ज़्यादातर बच्चे, औरतें और ऐसे नौजवान शामिल हैं जिनका इस जंग से कोई लेना देना ही नहीं था। इसराइल के इस हमले का आगाज़ नॉर्थ गज़ा से हुआ, जिसके बाद यहाँ की आबादी ने गज़ा सिटी का रुख किया, और जब यहाँ पर भी इसराइल ने अटैक किया तो ये लोग अपनी जान बचाकर दैरुल बला के अंदर पहुँच गए। जब यहाँ पर भी अटैक हुआ तो ये लोग खान यूनिस चले गए और आखिर में ये सब लोग रेफ्यूजी के तौर पर रफ़ा के करीब डिस्ट्रिक्ट जबियाला में आकर रहने पर मजबूर हो गए। इस पर भी इसराइल ने हमला कर दिया। इस वक्त पूरे गज़ा के अंदर 8 के करीब रेफ्यूजी कैंप मौजूद हैं, जिनके अंदर आप मैप पर देख सकते हैं कि लोगों की कितनी ज़्यादा तादाद मौजूद है। सबसे ज़्यादा तकरीबन 1 लाख के करीब रेफ्यूजीज जबियाला और रफ़ा के इलाके के अंदर मौजूद हैं, और अब की बार ये हमला रफ़ा के रेफ्यूजी कैंप के अंदर हुआ है। गज़ा की पट्टी के इस 40 किलोमीटर के इलाके के अंदर तकरीबन 15 लाख के करीब पॉपुलेशन मौजूद है, जो कि एक जेल जैसी जगह के अंदर कैद है, जहां इनके एक तरफ मेडिटेरियन सी मौजूद है तो दो तरफ से इसराइली टैंकों ने इनको घेर रखा है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। और साउथ साइड पर रफ़ा के साथ मिस्र का बॉर्डर मौजूद है, जिसे इसने मुकम्मल तौर पर सील कर रखा है। ये रेड निशान इन तमाम हमलों को दिखा रहे हैं जो कि अब तक इसराइल गज़ा की पट्टी के अंदर कर चुका है। रफ़ा में जहां पर आम निहत्ते मासूम लोग पनाह लिए हुए थे, जिनका इस जंग से कोई ताल्लुक ही नहीं था, वहां पर बिना किसी वार्निंग के अचानक से एयर स्ट्राइक कर दी गई, जिसकी वजह से इन कैंपों में आग लग गई और 200 के करीब लोग मारे गए, जबकि कई सौ के करीब लोग जख्मी हो गए। 200 के करीब बेगुनाह लोगों की जान लेने के बाद और कई सौ को जख्मी करने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म का इस पर यह मौक़िफ़ था कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, ये दरअसल हमारी एक टेक्निकल गलती थी और हम इस हमले की तहकीकात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक इनमें से एक कैंप के अंदर बारूदी सामान मौजूद था जिन्हें हमें ख़त्म करना था। और दूसरा ये कि जब तक हमास हमारे कैदियों को रिहा नहीं कर देता, हम ना तो ये हमले बंद करेंगे और ना ही कोई जंग बंदी करेंगे। मुमकिन है कि पूरा 2024 ही इसी जंग के अंदर गुजर जाए। अपने इसी जुल्म और बर्बरियत की वजह से इसराइल मुसलसल पूरी दुनिया के अंदर अपनी हिमायत खो चुका है और वो सफारती तौर पर भी आइसोलेट हो रहा है। 28 मई को 3 इंतहाई अहम मुल्कों यानी स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने फ़लस्तीन को एक अलग रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। यूनाइटेड नेशन ने भी करारदाद पास की कि बस अब बहुत हो गया, अब इसराइल को ये जंग रोकना होगी, जिसके एहतजाज में इसराइली यूनाइटेड नेशन के एम्बेसडर ने UN चार्टर की कॉपी तक को क्रश कर दिया था। You are shredding the UN Charter.
with your own hands. अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग नफ़रत के अंदर किस हद तक भरे हुए हैं। साउथ अफ्रीका जो कि एक नॉन मुस्लिम मुल्क है, इसने आलमी अदालत के अंदर इसराइल के जुल्म के बाद इस पर वॉर क्रिमिनल होने का केस कर दिया और करोड़ों डॉलर लगाकर यह मुकदमा आलमी अदालत में जीत भी लिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल करार देकर इसके अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिए हैं। अब इस फैसले पर अमल हो या ना हो, लेकिन दुनिया ने फ़लस्तीन का एक अलग रियासत होने का मुकदमा कबूल करना शुरू कर दिया है। अब इसकी वजह यह नहीं है कि रातों रात इन बेहिस हुक्मरानों की गैरत जाग गई है या फिर इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, बल्कि इनकी आवाम ने इनका जीना हराम कर दिया है। इसराइल के हिमायत याफ्ता हर एक मुल्क और शहर के अंदर लगातार फ़लस्तीन के हक और इसराइल के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं और इसी वजह से यूरोपीय और मगरबी मुल्क की हुकूमतें परेशान हैं और ये फैसला करने पर मजबूर हो गई हैं, क्योंकि जमहूरियत के अंदर असल ताकत अवाम ही हुआ करते हैं। अमेरिका जैसे इत्तेहादियों ने भी रफ़ा पर हमले के अंदर इसराइल की मदद करने से इनकार कर दिया और लंदन के अंदर तो हाल ही में कुछ दिन पहले हंगामों की वजह से तकरीबन 3 पुलिस वाले जख्मी हो गए और 40 मुजाहिरीन को अरेस्ट किया जा चुका है। ये खबर सिर्फ 3 दिन पहले की है। 500 के करीब लोग इस मुजाहरे के अंदर शरीक थे, जबकि फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बिल्कुल यही सूरत हाल है। ये वो मुल्क हैं जो कि इसराइल को गज़ा पर हमला करने के लिए आर्म्स और मिलिट्री सपोर्ट फराहम करते हैं। आलमी तौर पर आइसोलेट होने के बाद जब रफ़ा के आम शहरियों पर जो कि टेंटों के नीचे जान बचाकर खुद को और अपने बच्चों को बचाए हुए थे, इन पर हमला किया गया, अचानक से इन पर एयर स्ट्राइक की गई, तो जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ कभी इसराइल को इस जंग के अंदर सपोर्ट किया करती थी, इन्होंने भी इसराइल के खिलाफ इस पोस्ट को इतना शेयर करना शुरू कर दिया कि देखते ही देखते ये जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। इन सेलिब्रिटीज़ के इस पोस्ट को शेयर करने की वजह से इसको इतनी रीच मिली कि आम लोगों को भी पता चल गया कि रफ़ा के अंदर इसराइल क्या जुल्म कर रहा है। बेगुनाह निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है और असल हक़ाइक़ क्या हैं जो कि इंटरनेशनल मीडिया आपको नहीं दिखा रहा, और ये कि मज़ीद अगर तुमने यही जुल्म जारी रखा तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ एक होकर इकट्ठा हो जाएगी। हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ दुआ लिपा, लेविस हैमिल्टन, गिगी और बेला हदीद ने इसको शेयर किया। हालांकि अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी है और अमेरिका ने रफ़ा पर इस हमले के बाद ये जस्टिफिकेशन दी है कि रफ़ा पर हमला करके इसराइल ने कोई रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया। वो अमेरिका ही है जो कि इस हमले के लिए 66% तक हथियार इसराइल को फराहम करता है, जिसके बाद दूसरे नंबर पर जर्मनी और तीसरे पर इटली का नंबर है। इसके अलावा इंडियन बॉलीवुड एक्टर्स जो कि अब तक इस मसले पर खामोश थे, उन्होंने भी इस तस्वीर को शेयर किया जो कि काफ़ी हैरानकुन था, क्योंकि भारतीय रियासत इस मामले पर हमास के हमले को इसराइल पर टेररिस्ट अटैक मानती है, लेकिन साथ साथ इसके 2 स्टेट सलूशन की भी हामी है। यानी इन सेलिब्रिटीज़ ने अपनी स्टेट के मौक़िफ़ पर भी एतराज़ किया, जो कि काफ़ी जुर्रत की बात है। यही वो प्रेशर है जो कि अब इसराइल के लिए बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये एक तस्वीर इनके असाब पर सवार हो गई है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी जितनी भी हैसियत हो, आप सोशल मीडिया पर इसके मुतल्लिक आवाज़ उठाएं, क्योंकि एक एक आवाज़ मिलकर पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब लाकर इनकी सोच को बदल सकती है। ऐसे लोगों के दिमाग को भी बदला जा सकता है जिनको इनके बिकाऊ मीडिया ने हिप्नोटाइज़ किया हुआ है। जो एहतजाज कर सकता है वो फिज़िकली जाकर एहतजाज करे, अगर हैसियत हो तो माली तौर पर मदद करे, बाइकआउट कर सकता है तो इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मुझे ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। मैं आपसे अपना कल का ही पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कल मार्केट जाने का इत्तफाक हुआ तो KFC की फ्रेंचाइज पर रश और गाड़ियों की तादाद को देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया कि हम मुसलमान बहैसियत कौम इतना बेहिस कैसे हो सकते हैं, पर ऐसा ही है। रियासत की तरफ से तो हमारे पास इतना हक भी नहीं है कि हम अपने मुल्क के अंदर इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक में एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा सकें। सऊदी अरेबिया ने तो वैसे भी इसराइल के खिलाफ कुछ भी पोस्ट करने पर पाबंदियों और सज़ा का ऐलान कर दिया है। लेकिन याद रखें कि ये सब कुछ तारीख का हिस्सा बन रहा है और हमारी आने वाली नस्लें हुक्मरानों को और दुनिया की इस बेइज्जती को कभी भी नहीं भूलेंगी कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें एक जिस्म बनाकर गए थे, लेकिन तुमने हमें इस मुश्किल वक्त के अंदर अकेला छोड़ दिया। अब तक की इतलात के मुताबिक 30,000 के करीब रेफ्यूजीज रफ़ा से इस हमले के बाद दोबारा हमले के खौफ से एक बार फिर से महफूज पनाहगाह की तलाश के अंदर कहीं पर निकल गए हैं, जिनका मुस्तकबिल क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक आपने और मैंने अपने हिस्से का फ़र्ज़ ज़रूर पूरा करना है, क्योंकि जितना हो सके अपनी आवाज़ को बुलंद करके ये बताना है कि आप हक़ के साथ हैं, अपने मुसलमान बहन भाइयों के दर्द के अंदर शरीक हैं और हम तुम लोगों को भूले नहीं हैं, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो यह हमारा रिएक्शन आपने देखा, वाकई में दिल दहलाने वाली वीडियो थी कि कितने लोग मासूम जाने जा चुकी हैं और तमाम कंट्री हैं जो मुस्लिम हैं जिनके मुंह से आवाज़ें नहीं निकल रही है कि कम से कम हक़ के लिए तो बोले। एक अकेली कंट्री उसने कितने लोगों की जान ले ली, यानी इजराइल ने।
ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی جان جا چکی ہیں، عورتیں، بچے، بوڑھے، تمام لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ کن تکلیفوں سے وہ لوگ گزر رہے ہوں گے ہم لوگ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ نہ وہاں کھانے کا انتظام، نہ پینے کا، نہ رہنے کا انتظام۔ ایک سیف جگہ دی گئی تھی، اس پہ بھی اس نے حملہ کر دیا، اور وہاں بھی دیکھیے 200 سے زیادہ لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں اور کتنے لوگ گھائل ہیں پتہ ہی نہیں۔ تو ہو سکے جتنا بھی ہو سکے ہم سب اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے جتنا ہو سکے وہاں کے لیے دعا کریں، رفح کے لیے دعا کریں۔ جتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں فلسطین، غزہ کے لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں، اور وہاں کی جو بھی تکلیفیں ہیں، پریشانی ہیں، سب اللہ تعالیٰ دور کرے، اور جتنے بھی لوگ شہید ہو سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا کرے، اور ان کو صبر دے، اور ان کی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرے۔ تو جتنا ہو سکے اس کو شیئر ضرور کریے گا، اور جتنا بھی ہو سکے شیئر کریے گا۔ اس ویڈیو کو اچھی لگے تو شیئر کریے گا، لائک کریے گا، اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔